सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका में दावा किया गया है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर एक बौद्ध विहार मौजूद था और इसलिए अयोध्या के विवादास्पद स्थल को इस धर्म के मतावलंबियों को दे दिया जाना चाहिए। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। मौर्य शासनकाल तक इसका नाम साकेत ही था। यहाँ पर कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बावरी नाम के बौद्ध भिक्षु की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में बावरी बौद्ध विहार बनवाया था। राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समय में थे। इस बौद्ध विहार को जो अशोक का पौत्र था उसके गद्दार सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग परशुराम ने ध्वस्त कर दिया था। यह स्थान बावरी नाम से विख्यात हो गया था। अयोध्या का बावरी नामक स्थान पर किसी मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया। ये मस्जिद बावरी नामक स्थान पर बनी होने के कारण बावरी मस्जिद कहलाती थी। कुछ दिनों में इसका नाम बिगड़कर बावरी मस्जिद हो गया। ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई। अगर ये मस्जिद बाबर बनवाता तो मुगल काल में पैदा हुआ तुलसीदास भी अपनी रामचरितमानस में जरूर लिखते। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे करके बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद केस हाईकोर्ट में गया। पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थान की खुदाई की गई, लेकिन राम मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है क्योंकि वहाँ राम मंदिर था ही नहीं। खुदाई में बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो उस स्थान की खुदाई रुकवा दी गई। हाईकोर्ट के वकील ने फैसला सुनकर इस जमीन के 3 हिस्से कर दिए। इस बात की खबर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को चली तो उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया। अब 3 लोग इस भूमि के दावेदार हैं। मूलतः ये जमीन बौद्धों की है और अयोध्या में उस स्थान पर राम मंदिर नहीं बनेगा। ये आरएसएस के लोग जानते हैं। शीर्षस्थ उपन्यासकार कमलेश्वर के सन 2000 में प्रकाशित बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान की चर्चा करना समीचीन होगा, जिसमें तथ्यों का हवाला देते हुए बताया गया है कि अयोध्या में न कभी बाबरी मस्जिद नाम की मस्जिद थी और न ही राम मंदिर। उपन्यास को नामवर सिंह, विष्णु प्रभाकर, अमृता प्रीतम, राजेंद्र यादव, हिमांशु जोशी और अभिमन्यु अनंत जैसे साहित्यकारों लेखकों ने विश्व उपन्यास कहते हुए उसकी जमकर तारीफ की थी। उस समय करीब करीब हर प्रमुख हिंदी ही नहीं अंग्रेजी अखबार में भी इसकी समीक्षा छपी थी।